मंजिल मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात होती है। हम कोशिश ही ना करें, ये बिल्कुल गलत बात होती है। हेलो एवरीवन, मैं सुरदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं बैंक स्पेशल डेली डीआई डोज, और ये है डेली डीआई डोज का सीरीज नंबर 20। इससे पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाइए और उन सभी वीडियोज़ को देखिए, आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का डीआई कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं वो है टेबल। जी हाँ, टेबलर फॉर्मेट में ये डायग्राम दिया गया होगा। तो यदि टेबल फॉर्मेट में एक क्वेश्चन देते हैं, डायग्राम देते हैं, तो क्या वो क्वेश्चन इजी होता है? देखिए, इजी या टफ डिसाइड करता है कि वो पार्टिकुलर डीआई कैसा है। ये पाई चार्ट और टेबल कभी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि वो डीआई कितना कैलकुलेशन करवा रहा है। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ही, आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेशियो है, रेशियो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, यानी कि आपको बंटवारा करना है ना। कुछ पार्टिकुलर अमाउंट है, उसको बंटवारा करना है कुछ रेशियो में। तो आपको बंटवारा करना भी आता होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और यदि नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ पाएँ, लेकिन फिर भी यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आइए हमारे ऑफलाइन बैचेज जो स्टार्ट होते रहते हैं उसको ज्वाइन कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये है प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसके डायरेक्शन को। डायरेक्शन दिया हुआ था कि टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन about total number of products sold by 5 companies, ठीक है। The ratio of product sold in rural area to product sold in urban area। यहाँ पे 5 डिफरेंट कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे रेशियो दिया गया है प्रोडक्ट जो सेल हुआ है रूरल और अर्बन का, ठीक है। और साथ ही साथ रेशियो दिया जा रहा है टोटल मोबाइल जो कि सेल हुए रूरल में और टोटल लैपटॉप जो सेल हुए रूरल में। सबसे पहले आप डायग्राम को एनालिसिस करो, क्योंकि बिना डायग्राम एनालिसिस किए समझे आप क्वेश्चन को यदि अटेम्प्ट करोगे तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं बने, ठीक है, हो सकता है कि नहीं बने और आप बेवजह परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको एनालिसिस करें। तो आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं। एमआई का टोटल जो प्रोडक्ट सोल्ड किए गए वो है यहाँ पे 10,010, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट सेल हुए 10,010, यानी कि 10010, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ये जो डेटा आप देख रहे हो वो सोल्ड का है, यदि आप इसको डिवाइड करते हो रूरल और अर्बन में जानना चाहते हो तो देख लो, रूरल का यदि 5 रेशियो है तो अर्बन का 6 रेशियो होगा, रूरल का यदि 5 रेशियो है तो अर्बन का 6 रेशियो होगा। यानी कि 5 हिस्सा यदि रूरल में जा रहे हैं तो 6 हिस्सा अर्बन में जाएंगे। तो आप इसको 11 हिस्सा में बांट दो, 11 से डिवाइड कर दो, 11 हिस्सा में बांट दो, जिसमें से यदि आपको रूरल का पता करना है तो 11 हिस्सा में से 5 हिस्सा रूरल का होगा, है ना। रेशियो का कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। यदि यहाँ पे 10010 है और इसको 5 और 6 के रेशियो में बांटना है, 5 हिस्सा रूरल का है और 6 हिस्सा अर्बन का है, तो इस रेशियो में बांटना है। तो कुल मिलाकर के 11 हिस्सा में बांट दीजिए इसको, है ना। 11 हिस्सा में बांट दिया और फिर ये एक हिस्सा आ गया, और यदि आपको रूरल का चाहिए तो आप 5 से गुना कर दोगे।
यदि आपको अर्बन से चाहिए, अर्बन का चाहिए तो 6 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपने ये 5 से गुना कर दिया तो ये रूरल का पता चल गया। अब ये रूरल का है, अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। तो आप देखो यहाँ पे मोबाइल और लैपटॉप का डेटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोल्ड इन रूरल, रूरल का ही बात कर रहा है, मतलब अर्बन का कोई बातें नहीं कर रहा। यहाँ पे जो भी बात हो रहा है रूरल का, तो रूरल का डेटा उठाओगे तो रूरल का डेटा यही है। तो फिर से जो भी आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आप इसे सॉल्व करोगे, तो अगेन आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे। ये जो भी डेटा आएगा बाद में देख लेंगे, लेकिन जो भी डेटा आएगा आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे, यानी कि 8 5 13, जिसमें से यदि मोबाइल का पूछा है तो 8 रेशियो है ना। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर एमआई का मोबाइल फोन रूरल में कितना है ये डेटा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 11 9 जा 99, यहाँ पे 1 बचता है 1 और यहाँ पे 0, और ये कट जाएगा 70 टाइम में, है ना, ये कट जाएगा 70 टाइम में, और ये हो जाएगा कितना 8 5 जा 40 और 4 × 7 28 और उसके ऊपर 00। तो देख लो ये है मोबाइल फोन, ठीक है। तो ये आपने ये पूरा स्ट्रक्चर को समझा कि आखिर किस प्रकार से ये रेशियो का बंटवारा करता है और क्या क्या डेटा दिया गया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कहता है कि रूरल एरिया, देखो यहाँ पे रूरल एरिया के बारे में ही बात कर रहा है। रूरल एरिया नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय एमआई, अच्छा ये तो यही निकाले थे ना, एमआई का ही निकाले थे ना। पहले हम लोग रूरल में गए थे और फिर रूरल का निकाल लिए थे, तो फिर हम लोगों ने बंटवारा किया, तब जाकर के मोबाइल फोन का आया था 8 रेशियो, यानी कि 2800। ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहां पे देखिए ये कहता है इज हाउ मच लेस देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल। लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल कहां पे, रूरल या अर्बन? अर्बन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे अर्बन के बारे में, है ना। तो जो भी पता करना है रूरल के बारे में पता करना है। लैपटॉप जो कि एप्पल का होगा, तो देख लीजिए 20020, इसको जब आप बंटवारा करोगे 4 और 3 7 रेशियो में इसको बंटवारा करोगे, तो 7 रेशियो में जब बंटवारा करोगे तो 4 रेशियो 7 हिस्सा में से 4 हिस्सा किसका हो जाएगा, रूरल का हो जाएगा, है ना। 7 हिस्सा में से 4 हिस्सा रूरल का हो जाएगा। अब रूरल का जब डेटा निकल गया तो आप किसका निकालोगे, फिर से बंटवारा करोगे और फिर लैपटॉप का निकालोगे, है ना। तो 76 यूनिट होगा, 76 हिस्सा होगा, कितना में से 143 में से, यानी कि इसी में बंटवारा कर रहे हैं ना। 67 मोबाइल का, 76 लैपटॉप का, इसी में बंटवारा कर रहे हैं ना। तो इस रेशियो में बंटवारा कर रहे हैं तो टोटल 143 रेशियो होगा, जिसमें से 76 होगा वो किसका होगा, लैपटॉप का हो जाएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पे बचता है 6, 7 8 56, यहाँ पे बचता है 4 42, 7 6 42, ठीक है। और एक 0 यहाँ पे बैठा देते हैं। अच्छा ये देखो तो 20 टाइम में कट गया ना, 2 बार में कट गया ना इससे 2 का टेबल में, और यहाँ पे हो जाता है 80 × 76। 8 6 48 का 8 बचता है 4, 8 7 56 और 4 60 हो गया। तो 60 80 यानी कि 6080 हो गया इधर, और ये 2800। तो ये जो है डेटा वो कितना कम है ये पूछा था, डिफरेंस पूछा था। तो इसका मतलब माइनस कर देते हैं, 6080 में से 2800 हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है 3280, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। इफ 650 लैपटॉप्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट आर डिफेक्टेड आफ्टर सेलिंग नॉन डिफेक्टिव
laptop company earn no profit, no loss on total quantity. Find the selling price of laptop was how much percent more than cost price. For Microsoft, ratio of mobile sold to laptop sold is 15:7. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जितना सेल किया उसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग को तो पता है सिर्फ और सिर्फ रूरल के बारे में। आप देख सकते हो, पहले हम लोग निकालते हैं माइक्रोसॉफ्ट का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, निकालते हैं यहाँ पे रूरल और अर्बन का, तो उसमें से केवल और केवल हम लोग को जो डेटा दिया गया रूरल का दिया गया। लेकिन यहाँ पे रूरल है या अर्बन है ऐसा कोई बातें नहीं कर रहा है कि आखिर किसका डेटा बोल रहा है, रूरल का या अर्बन का, मोबाइल या लैपटॉप, किसका डेटा बात कर रहा है। यहाँ पे कोई बातें नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो बड़े काम का चीज़ है। जब कुछ मिसिंग होता है कहीं ना कहीं होगा उसका इंफॉर्मेशन, आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो वो देखना चाहता है। डीआई में जो डेटा है वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो रेशियो दिया गया है मोबाइल का और लैपटॉप का, उसका रेशियो यहाँ पे 15:7 है ना, 15:7 है। तो इस रेशियो में यदि आप बंटवारा करोगे तो मोबाइल और लैपटॉप का पूरा डेटा निकल जाएगा आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग को बात कर रहा है लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप के बारे में क्वेश्चन दिया गया, तो लैपटॉप का हम लोग डेटा निकालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि 14,300 ये टोटल प्रोडक्ट है, और उसमें से मोबाइल और लैपटॉप का पूरा डेटा हमारे सामने है। 15:7 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। टोटल कितना रेशियो में बांट दें इसको, टोटल यहाँ पे कितना रेशियो में बांट दें, 15 और 7, टोटल कितना रेशियो में बांट दें। तो यहाँ पे 15 और 7 कितना रेशियो में बटेगा, 15 हिस्सा इसका और 7 हिस्सा इसका, यानी कि 22 हिस्से में बांटते हैं, जिसमें से लैपटॉप का 7 हिस्सा होगा। तो यहाँ पे लैपटॉप का पूरा डिटेल पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से कटेगा, ये 2 टाइम में 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, वहाँ पे बचता है 3, 11 3 जा, है ना, 13 टाइम में। ठीक है, और ये किससे कटेगा देख लो, ये 2 से कटेगा, 65 यानी 650। इसको हम लोग 7 से गुना करेंगे, 650 को जब 7 से गुना करेंगे तो हम लोग का डेटा यहाँ पे सामने आ जाएगा। 7 5 35 का 5 3 7 6 42 और 3 45, यानी 4550 है। यानी कि 4550 लैपटॉप है। ठीक है, इसमें से 650 लैपटॉप डिफेक्टेड पाए गए। तो 650 डिफेक्टेड पाए गए कितना, 650। तो माइनस करोगे तो नॉन डिफेक्टेड आपको पता चलेंगे, और ये कितना हो जाएगा 3900। ठीक है, नॉन डिफेक्टेड 3900। अब यहां पे पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप। यहाँ पे एक लाइन छूट गया है पहले, देखो यहाँ पे बोला है 650 लैपटॉप फॉर माइक्रोसॉफ्ट आर डिफेक्टेड। 650 यदि डिफेक्टेड हो गया तो नॉन डिफेक्टेड जो है वो पता कर लिए। सेलिंग नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप कंपनी आर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही उसने बेच दिया। ठीक है, यदि डिफेक्टेड वाले की बात करें, नॉन डिफेक्टिव को जो सेल किया है वो कितना में सेल किया है, तो कॉस्ट प्राइस पे सेल किया है। अब कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप, हाउ मच
परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए यहां पे जब उसने बेचा नॉन डिफेक्टिव को, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, नहीं तो प्रॉफिट हो रहा था नहीं तो लॉस हो रहा था, इस प्राइस पे उसने बेच दिया। तो उसने कितना प्राइस पे बेच दिया? नॉन डिफेक्टिव को उसने कितना प्राइस पे बेच दिया? तो सेलिंग प्राइस क्या था लैपटॉप का? हाउ मच परसेंट मोर था? तो जो सेलिंग प्राइस था लैपटॉप का वो इतना था, कितना था? 4550 था, 4550 था, यही था ना सेलिंग प्राइस। लेकिन जब डिफेक्टिव हो गया तो उसको छोड़िए, जो बच गया 3900, ठीक है, उसी को बेचा था, नहीं तो प्रॉफिट हुआ नहीं तो लॉस हुआ, मतलब यही सेलिंग प्राइस था यही कॉस्ट प्राइस था। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो 3900 था, है ना। 4500 4550, ठीक है, ये टोटल था, मतलब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिला करके इतना डेटा था, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस तो यही था ना, यही था सेलिंग प्राइस। अब उसमें से डिफेक्टिव जब पाए गए तो नॉन डिफेक्टिव जो पीस बचा उसको इसी प्राइस पे सेल किया जिस प्राइस पे नहीं तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस होने थे, तो उसने 3900 में सेल किया, है ना। वही कॉस्ट प्राइस वही सेलिंग प्राइस। तो बताइए यहाँ पे इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 650 ज़्यादा है, आपको पता है कि डिफरेंस यही था। तो यहाँ पे 3900 लिखोगे क्योंकि इसी को बेस माना है, देन इसी के साथ है सीपी के साथ। तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, प्रतिशत का साइन दोगे और आंसर निकल जाएगा। 0 से 0 और इस 0 से इस 0, 13 25 65 और 13 3 39, यानी कि ये हो जाएगा 50/3%। और इसको लिखोगे 16/2/3%, 16/2/3%, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई एमआई, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल इन रूरल एरिया टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाई लिनेवो इन अर्बन एरिया। देखिए कई बार जो है ना डेटा काम आते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो कि एमआई के बारे में हम लोग पहले कैलकुलेशन किए हुए थे और रूरल एरिया में, ठीक है ना, मोबाइल के बारे में। तो उसका डेटा आप लोग देख सकते हो। तो वो कितना था आप लोग देखो उसको, तो वो था 2800 प्लस। अब इसको देखो माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे 14300 और इसको बंटवारा करना है किस रेशियो में? टोटल 15 और 7 22 रेशियो में, जिसमें से 15 हिस्सा किसका हो जाएगा? रूरल का हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो डेटा आया है वो रूरल का आया है और इसको बंटवारा करोगे आप उस रेशियो में। किस रेशियो में? मोबाइल निकालना ना आपको, तो इस रेशियो में बंटवारा करोगे। टोटल 52 22 और 30 कितना हो गया? 52 रेशियो में बांटोगे जिसमें 22 हिस्सा किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। तो ये आप निकाल लो यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, इससे एक खत्म। और इससे कटेगा कितने बार में देख लो, यहाँ पे कटेगा ये 13 से कटेगा, 13 चक 52, 13 से कटेगा ये 13 13 13 एकम 13 और यहाँ पे 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे काम करो, 1100 को आप लोग 11 गुने 100 पढ़ो और इससे ये आप काट दो 25 बार में। तो 25 गुने 15 कितना होता है? 375 और इसको 11 से गुना कर दो। देखो आप लोग मेंस लेवल का डीआई पढ़ रहे हो तो कुछ
ट्रिक की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 15 गुने 25 375 होता है, ये ट्रिक होता है, ये सब याद रखो। जैसे कि ये जब भी 11 से गुना करना हो तो आगे वाले नंबर के साथ जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 5 12 का 2, 1 बचता है, 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 7 11 का 1 बच गया, 1 और 3 4, है ना, 4125 हो गया। इसी प्रकार से एक बचा हुआ एप्पल का, तो एप्पल का भी हम लोग देख ही लेते हैं। 20020, इसको हम लोग बंटवारा करते हैं टोटल 7 हिस्से में, जिसमें से 4 हिस्सा हो जाएगा रूरल का, और इसको अगेन 143 रेशियो में बांटते हैं, जिसमें से 67 हो जाएगा मोबाइल का, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कटेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचता है 6, 7 8 56, यहाँ पे बचता है 4 और 7 6 42, इससे ये कट जाता है 20 बार में, यानी कि 80 को 67 के साथ गुना कर दो। 8 7 56 का 6 बचता है 5, 8 6 48 और 5 53, 5360। इसको 3 से डिवाइड करो क्योंकि आपको यहाँ पे एवरेज पूछा था, ठीक है। और अब यहाँ पे पता करो किसका, है ना, यहाँ पे पता करो किसका, लेनोवो का, और केवल प्रोडक्ट है। अर्बन में तो केवल प्रोडक्ट ही बता सकते हैं ना, वहाँ पे लैपटॉप या मोबाइल का डेटा नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे ये है लेनोवो का कितना है, 77,000। इसमें से आपको पता करना है अर्बन का टोटल, इसको 11 हिस्सा में बांट दो, जिसमें 3 हिस्सा हो जाएगा अर्बन, ठीक है। तो ये कटेगा, इसको जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 85, देखो 60 और 25 85 हो गया। अब 3 और 1 4, 4 और 8 12 का 2 1 बचता है, 6 और 4 10 और 2 12, इसको 3 से भाग दे दीजिए और इधर कुछ हिस्सा कैलकुलेशन करते रहिए और यहाँ पे लिखते रहिए 27 1000 को इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे 3 से कटेगा, ये काट दीजिए, 3 चक 12 और यहाँ पे पूरा कट गया ना, तो इसलिए 0 बैठा दिए, और 9 तिया 27 1 5 तिया 15, तो ये हो गया। ये 3 से कटेगा, 13 तिया 39 1 बचता है, 6 तिया 18 1 बचता है, और 5 तिया 15, ये खत्म। और 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से एक बार फिर से काटिए, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे बचता है 6, 7 9 63 हो गया, यहाँ पे बचता है 3 और 7 बचे 35, 195 और यहाँ पे 1000, ठीक है। अब फिर ये कटेगा किससे, 5 से कटेगा, ये हो गया 5 से कटेगा तो 200, और यहाँ पे 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और यहाँ पे 4 9 5 45, तो ये हो गया इसका रेशियो 39:200, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो होगा ही ना, जब आप लोग मेंस लेवल का डीआई उठाते हो तो कैलकुलेशन तो होगा। हम लोग एंटर कर चुके हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते करते मेंस लेवल का डीआई में हम लोग इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मेंस लेवल का, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ऑल कंपनी इज हाउ मच मोर या लेस देन टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय HP इन अर्बन एरिया। ये बोलता है ना कि जो भी प्रोडक्ट सोल्ड किए गए उसका आप एवरेज निकालिए सभी कंपनी का। दैट मीन्स यहाँ पे सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो बोल रहा है कि हाउ मच, कितना ज़्यादा या कम होगा प्रोडक्ट सोल्ड बाय HP इन अर्बन। तो HP का निकालते हैं 91,000 है, और अर्बन में निकाल लेते हैं टोटल। इसको 6 और 7 13 रेशियो में बांटते हैं, जिसमें 7 रेशियो अर्बन का हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे 13 सत्ते 91, यानी कि 49,000। ठीक है, ये डेटा है। और एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा तो सबको सम कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0, यहाँ पे हो जाएगा 30, 3 3 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 और 4 11, 11 और 1 12 का 2, 1 बचता है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, 2 और 7 9 और 1 10, 19, 19 और 2 21। ठीक है, तो ये है 21 23 30। तो इसको हमें 5 से डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करने का एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप इसको डबल कर दो, इसको भी आप डबल कर दो, ये हो जाएगा 10, इसके साथ ख़त्म कर देना, इसको डबल करके लिख देना। 4 12 दूनी 24 66 हो गया। बस यही डेटा है। तो ये कम है ना, ये तो कम है किससे, 49,000 से। तो यही अंतर आपको पता करना है कि कितना कम है। 49,000 लिखिए और 42,466 लिखिए और अंतर निकालिए। ठीक है, तो 6534 कम है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई एमआई टू लैपटॉप सोल्ड बाई एमआई इन अर्बन एरिया। अच्छा, अर्बन के बारे में तो कभी हमें बात बताया नहीं था चार्ट में, अभी बता रहा है क्वेश्चन में। जो डेटा बता रहा है वो अर्बन के बारे में बता रहा है वो, लेकिन अभी बता रहा है ना, कोई बात नहीं, चाहे जब भी बताए। तो ये एमआई का है, आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल इन रूरल एरिया इज व्हाट पार्ट लैपटॉप सोल्ड बाय एमआई इन अर्बन एरिया। ठीक है, एप्पल का बताइए, एप्पल का बताइए कि रूरल एरिया में कितने लैपटॉप सोल्ड किए गए। तो निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि एप्पल का कितना है 20020 है ना, रूरल एरिया में निकालना है हमें। तो यहाँ पे टोटल इसको 7 हिस्से में बांटते हैं, जिसमें से 4 हिस्सा हो जाएगा किसका, रूरल का। और यहाँ पे 143 बन रहा था, हम लोग पहले भी कैलकुलेशन कर बैठे हैं, जिसमें से हमें पूछ रहा है किसका, लैपटॉप का, तो 76 पहली बार कैलकुलेशन किए हुए हैं। ठीक है, आप देखो इधर कहीं ज़रूर मिलेगा। आपके पास डेटा होना चाहिए सुरक्षित, सो दैट आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। देखिए यही था ना, यही था ना 6080, तो ये है 6080। अब यहाँ पे देखिए अर्बन में पूछ रहा है, अर्बन में लैपटॉप का पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग बंटवारा कर देते हैं इसमें, किसका, एमआई का 10010, और यहाँ पे अर्बन का निकालते हैं 6 आउट ऑफ 11, और उसमें से फिर यहाँ पे इस रेशियो में बंटवारा करना होगा, है ना। टोटल कितना रेशियो होगा 39, जिसमें से हमें पूछा है क्या, मोबाइल नहीं, क्या पूछा, लैपटॉप पूछा, लैपटॉप। तो लैपटॉप का 23। 11 से इसको काट देते हैं, 11 से 9, और यहाँ पे ठीक है 13 से कटेगा ये 70 बार में, और 13 3 39, 3 से कटेगा ये 2 बार में। बस इसको यहाँ पे लिख दीजिए 70 × 2 × 23, और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, और इससे ये ख़त्म हो जाएगा 304, और उसके बाद यहाँ पे गुना कर दो, 304 है
और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 का 1 2 बचता है, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो ये मेंस लेवल का डीआई है, ऐसा ही अब तो मेंस लेवल का ही डीआई आने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।